हेलो साथियों, नमस्कार। मैं हूं नितेश कुमार साहू। एक बार पुनः हमारे चैनल स्टडी ट्यून में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो कल 26 अक्टूबर को डीएड बीएड संघ के द्वारा स्कूल शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव आदरणीय श्री आलोक शुक्ला जी के साथ मुलाकात किया गया और वहां पे चर्चा हुई, है ना। और चर्चा के माध्यम से कुछ बातें, कुछ तथ्य हमारे समक्ष निकल के सामने आए हैं और उन्हीं तथ्यों पर, उन्हीं बातों पर हम आज बात करेंगे। और जो भी बातें हैं, जो भी सार बातें हुई है, ठीक है, जो भी सार बातें हमारे समक्ष निकल के सामने आया है, मैं उन्हीं बातों को अपने इस वीडियो के माध्यम से आप तक संप्रेषित करने का प्रयास करूंगा। तो पहली जो बात है वो है भर्ती के क्रम पर, ठीक है। तो हमारे बहुत सारे अभ्यर्थी ये चाह रहे थे कि क्रमवार हो भर्ती जो है। सबसे पहले व्याख्याता का जो भी प्रक्रिया है वो कंप्लीट हो जाए, फिर शिक्षक जो पद है हमारा वर्ग 2 का वो कंप्लीट हो जाए, फिर हमारे सहायक शिक्षक का हो, ठीक है। इस प्रकार से वर्ग 1 का पहले हो जाए, वर्ग 2 का फिर बाद में हो, फिर उसके बाद जो है वर्ग 3 का हो। इससे होगा क्या कि जो नीचे वर्ग के अभ्यर्थी हैं उनको फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। जैसे कि सहायक शिक्षक को बड़ा फ़ायदा हो जाएगा, वर्ग 2 को भी फ़ायदा हो जाएगा, जो शिक्षक वाले हमारे अभ्यर्थी हैं उनको भी बड़ा फ़ायदा हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपकी बात को माना गया है और शिक्षा विभाग की ओर से ये कहा गया है कि निश्चित ही जो भर्ती प्रक्रिया है वो क्रमवार होगी। सबसे पहले व्याख्याता का पूर्ण किया जाएगा, फिर शिक्षक पद का पूर्ण किया जाएगा, फिर जाके सहायक शिक्षक और जो भी प्रयोगशाला शिक्षक का है उसको कंप्लीट किया जाएगा, ठीक है। तो इस बात के लिए आप सभी को बधाई कि भैया आपकी बात को माना जा रहा है, ठीक है। जो भी भर्ती है वो क्रम वाइज किया जा रहा है, जैसे कि आप सबकी मांग थी, ठीक है। तो बहुत बहुत बधाई। दूसरा जो बात निकल के सामने आया है मित्रों, वो है ब्लॉकिंग सिस्टम पर, ठीक है। तो ब्लॉकिंग सिस्टम जो है वो जारी रहेगी, ठीक है। जो भर्ती है उसमें आप सबको पता है ब्लॉकिंग सिस्टम किया जाना था, तो वो जारी रहेगी और ब्लॉकिंग सिस्टम जो है वो होगा, ठीक है। ब्लॉकिंग सिस्टम ही शिक्षा विभाग की ओर से अपनाया जाएगा, ठीक है। चलिए, तीसरा जो बात है वो सॉफ्टवेयर के संबंध में कहा गया है शिक्षा विभाग की ओर से कि जो सॉफ्टवेयर उसमें कुछ खामियां थी। आपको पता है कि जो सॉफ्टवेयर था वो टेस्टिंग के दौर में चल रहा था, तो हो सकता है कुछ खामियां के कारण उसमें और कुछ भी जो बदलाव है वो किया जा रहा है और उसको सुधारने का प्रयास किया जा रहा है। तो बहुत जल्द जो है आपका सॉफ्टवेयर तैयार भी हो जाएगा और सॉफ्टवेयर के थ्रू आपको, जैसे कि व्याख्याता का भी दस्तावेज परीक्षण चल रहा है, तो दस्तावेज परीक्षण चल रहा है, आपको पात्र की सूची भी उस सॉफ्टवेयर के थ्रू मिल जाएगी, ऐसा कहा गया है प्रमुख सचिव आलोक शुक्ला जी के द्वारा, ठीक है। और जो चौथा तथ्य है, चौथा बात है जो कल के चर्चा से निकल के सामने आया है मित्रों, शिक्षा विभाग की ओर से कहा गया है कि जो एडिशनल सूची है, एडिशनल लिस्ट है, वो बहुत जल्द निकल के सामने आएगा आप सबके समक्ष। मतलब बहुत जल्दी ही शिक्षा विभाग के द्वारा जो है एडिशनल लिस्ट जारी कर दिया जाएगा, ठीक है। तो एडिशनल लिस्ट क्या है उसको भी आप सब जानते हैं, लेकिन अगर नहीं जानते तो मैं बता दूं कि भाई पहले जो व्याख्याता के लिए सत्यापन का लिस्ट निकला हुआ था उसमें जितने पद थे कैंडिडेट कम थे, ठीक है। तो फिर से भाई शिक्षा विभाग की ओर से कहा गया है कि जो भी भर्ती है व्याख्याता की, तो उसमें जो दस्तावेज सत्यापन के लिए 1:1.25 के अनुपात में बुलाया जाएगा अभ्यर्थियों को। तो जो बाकी बच गए अभ्यर्थी, तो उनके लिए एडिशनल लिस्ट जो है बहुत ही जल्द जारी किया जाएगा शिक्षा विभाग की ओर से, ठीक है। तो बाकी जो ऐसे अभ्यर्थी जिनका नाम नहीं आया था व्याख्याता के दस्तावेज सत्यापन प्रक्रिया में, तो वो निराश ना हो, हताश ना हो, मन में कोई भी दुविधा ना पाले, क्योंकि आपको बुलाया जाएगा बहुत जल्द, ठीक है। और जो पांचवा बात निकल के सामने आया है मित्रों, वो है जैसे कि बहुत सारे अभ्यर्थियों को इंतज़ार था, जो ऐसे अभ्यर्थी जो 45% और 50% के बीच में फंसे हुए हैं, ठीक है, वो अनवरत रूप से अपनी जो मांगे है वो रख रहे हैं कि उनको 5% की छूट मिलना चाहिए, जो भी आरक्षित वर्ग है। जैसे कि पुराने भर्तियों में डीएड बीएड जो की परीक्षा है उसमें और टीटी में भी 5% की छूट मिलती है। मतलब बात किया जाए तो न्यूनतम अर्हता जो 50% है उसमें 5% की छूट जो मिलनी चाहिए थी, ठीक है। तो इसके लिए जो बहुत सारे हमारे साथी जो है प्रयासरत थे कि मिल जाना चाहिए, ठीक है। तो उनके लिए बात कहा गया है शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव आलोक शुक्ला जी के द्वारा कि राजपत्र में उल्लेख नहीं है, सो किसी भी अभ्यर्थियों को न्यूनतम अर्हता जो कि 50% है उसमें छूट नहीं दिया जाएगा। मतलब जो 5% की छूट वाली बात थी उसे सिरे से खारिज कर दिए हैं आलोक शुक्ला जी, और कहा गया उनके माध्यम से कि 5% की छूट नहीं मिलेगी, ठीक है। तो ये बातें निकल के सामने, तो ये बात भी निकल के सामने ही है मित्रों, ठीक है। अब जो छठवा बात है वो है
एक डिग्री और एक डिप्लोमा के बारे में, ठीक है। तो साथ साथ यदि आपका डिग्री और डिप्लोमा एक साथ है, एक ही वर्ष में है, तो ऐसे अभ्यर्थियों को अपात्र किया जाएगा, ठीक है, अपात्र किया जाएगा। ऐसी जो खबरें हैं, ऐसी बातें जो है निकल के सामने है कल की चर्चा के माध्यम से। और ये जो बातें हैं प्रमुख सचिव श्री आलोक शुक्ला जी के द्वारा ही कही गई है, ठीक है। तो उन्होंने साफ तौर से कह दिया है कि अगर एक ही सत्र में डिग्री और डिप्लोमा है तो आपको अपात्र किया जाएगा, ठीक है। और जो 7वीं बात है मित्रों, जो निकल के सामने आया है कि जो पूरी प्रक्रिया है, ठीक है, पूरी प्रक्रिया है उसमें पारदर्शिता आपको मिलेगा, ठीक है। जो पूरी प्रक्रिया है वो पारदर्शी होगा, ठीक है। कहीं भी कोई भी कमियां आपको पारदर्शिता में देखने को नहीं मिलने वाली है, ठीक है। और पूरे अंतिम पद तक नियुक्ति की बात भी कही गई है प्रमुख सचिव आलोक शुक्ला जी के द्वारा। अर्थात समझ गए आप, प्रक्रिया में पारदर्शिता पूर्ण रूप से होगी और अंतिम पद तक जो पद है वो भरे जाएंगे, नियुक्ति दिए जाएंगे, ठीक है। और अंतिम बात जो निकल के सामने आई है मित्रों, उसको भी मैं रख दूं कि जो भी आरक्षण नियम है उनको पूर्णतः पालन किया जाएगा, उनका पूर्णतः पालन किया जाएगा शिक्षा विभाग की ओर से। ये बात कही गई है प्रमुख सचिव श्री आलोक शुक्ला जी के द्वारा। तो ये कुछ बातें रही है, कुछ सार रहा है मित्रों, जिसे मैंने इस अपने वीडियो के माध्यम से बताने का प्रयास किया। ये जो है कल के चर्चा से निकल के सामने आए हैं। 26 अक्टूबर को जो चर्चा हुई है डीएड बीएड संघ और प्रमुख सचिव आलोक शुक्ला जी के बीच जो बातें हुई, चर्चा हुई, तो वहाँ से निकल के ये बात सामने आया है, जिसकी जानकारी हमें हमारे डीएड बीएड संघ के जो सचिव है हमारे आदरणीय सुशांत धरे जी, तो उनके द्वारा ये जानकारी जो है संप्रेषित किया गया है। तो उन्हीं की जानकारी को मैं आप तक पहुँचाने का प्रयास कर रहा हूँ। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा। हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा भारी मात्रा में। तो प्यारे मित्रों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।